Students, today we will discuss about group 13 members, that is boron family. इनमें boron, aluminium, gallium, indium and thallium. These are the elements which constitute the boron family. इन सभी को boron family कहते हैं हम. आपको एटॉमिक नंबर और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होना चाहिए कि बोरॉन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है. नेक्स्ट, जनरल इंट्रोडक्शन टू बोरॉन फैमिली. बोरॉन एक नॉन मेटल है, वेयर एज अल्मीनियम को हम मेटल तो गिनते हैं, लेकिन उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिमिलर हैं बिल्कुल बोरॉन के साथ. लेकिन जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, थैलियम, इंडियम, गैलियम और निहोनियम, ये सभी जो हैं वो मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, मेटालिक कैरेक्टर है इनका. जो निहोनियम है वो एक सिंथेटिकली प्रिपेयर किया हुआ एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है और इसकी बहुत स्मॉल लाइफ होती है. सो इसको इतना स्टडी नहीं किया गया. सो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. अकरेंस की बात करें तो बोरॉन जो है वो बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड और कार्नाइट की फॉर्म में इसकी ओर्स मिलती हैं हमें. इंडिया में बोरेक्स प्यूगा वैली, लद्दाख और सांबर लेक राजस्थान में मिलता है जो बोरेक्स है. बोरोन की एक और जो बोरेक्स है वो इंडिया में मिलती है. ऑर्थोबोरिक एसिड और कार्नाइट आई थिंक आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट अल्मीनियम. अल्मीनियम जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, लेकिन एलिमेंट्स में देखें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है. जो बाकी जो अल्मीनियम से ज्यादा अबंडेंट है वो दोनों नॉन मेटल हैं. दैट इज वाई मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में दैट इज अल्मीनियम. अल्मीनियम किस फॉर्म में मिलता है हमें? बॉक्साइट और कायरोलाइट, ये दो ओर्स हैं जिसकी फॉर्म में हम अल्मीनियम को ऑब्टेन करते हैं, जिससे प्यूरिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ns2np1, it is the general electronic configuration of the boron family. बोरोन फैमिली में सभी में लास्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो ns2 और np1 होगी. s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p ऑर्बिटल में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट. बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें हीलियम 2s2 2p1 है. सिमिलरली अल्मीनियम में भी नियोन 3s2 3p1. इट मीन्स जो बोरोन और अल्मीनियम की इनर कोर है उसमें हीलियम और नियोन ओनली नोबल गैसेस आर देयर इनर कोर में. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैं बताया, इनर कोर में नोबल गैसेस ही हैं. लेकिन गैलियम और इंडियम में देखें तो नोबल गैसेस के साथ साथ डी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. गॉट इट? थैलियम की बात करें तो नोबल गैसेस प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस एफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 चीजें हैं इसमें. तो इनर कोर जो है वो सभी एलिमेंट्स की बहुत वेरी कर रही है, डिफरेंट है एक दूसरे से. इसी डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को इफेक्ट करता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से बहुत वेरी करती हैं ड्यू टू दीज differences in inner core electronic configuration. Next property is atomic radii. हमें पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, किसी भी फैमिली की बात कर लो, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे न्यू शेल्स ऐड हो रही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करता है. लेकिन बोरोन फैमिली में एक डेविएशन है. जो गैलियम का रेडियस है वो अल्मीनियम से कम है, लेकिन होना ऐसे चाहिए कि अल्मीनियम से ज्यादा होना चाहिए गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस, लेकिन गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम है फ्रॉम अल्मीनियम. दिस इज बिकॉज क्योंकि इनर कोर गैलियम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी, उसमें इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स में 3d इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो 3d इलेक्ट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है. दे ऑफर वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट. दैट इज वाई जो गैलियम का रेडियस है वो कम है फ्रॉम अल्मीनियम. डू रिमेंबर दिस. क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं गैलियम की इनर कोर में, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं करते इतना. दैट इज वाई उसका जो रेडियस है गैलियम का स्मॉल होता है एज कंपेयर टू अल्मीनियम.
नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर कम होता जाता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज करती जाती है। जितनी एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए वो भी हमें कम देनी पड़ती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो इट शोज दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू अल्यूमिनियम। लेकिन अगेन देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अल्यूमिनियम एंड गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दिस इज ड्यू टू द जो लो शील्डिंग इफेक्ट्स हैं डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। तो इसी वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की, इनमें थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। बोरोन जो है वो एक हार्ड ब्लैक कलर का नॉन मेटल होता है। इसकी बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इट अकर्स इन वेरियस एलोट्रॉप्स, बहुत एलोट्रॉप्स होते हैं। बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोरोन का जो बिहेवियर है वो रेस्ट ऑफ द मेंबर से थोड़ा डिफर कर रहा है। इसका रीजन भी हम नेक्स्ट करेंगे। जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, बोरोन तो हार्ड हो गया, नॉन मेटल ब्लैक कलर का, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो सॉफ्ट हैं, मेटल्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, हाई होती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की, एक्सेप्ट बोरोन। बोरोन इज अ नॉन मेटल, डोंट इंक्लूड बोरोन इन दिस। तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। डेंसिटी की अगर बात करें तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे डेंसिटी जो है वो एलिमेंट्स की वो इंक्रीज होगी। So that's all for the physical properties. Next time we'll do the chemical properties of boron family.